36 कारण बताऊंगा जिनके कारण आपका बिजनेस नेगेटिव ग्रोथ में चला जाता है। वो कौन से 36 कारण हैं जो अगर आप जान गए, पहचान गए, अपना पेपर पेन लेके वीडियो को देखिएगा, टिक करिए कौन सी कमी आपके बिजनेस में है। 36 रीजंस व्हाई बिजनेसेस आर फेलिंग। पहला कारण क्या है? बिल्डिंग समथिंग दैट पीपल डोंट नीड। आपने कुछ ऐसा बना दिया लोगों को चाहिए ही नहीं। यूजर अनफ्रेंडली प्रोडक्ट, इग्नोरिंग द कस्टमर्स नीड। कस्टमर आपसे तब नहीं लेता जब उसको चाहिए, कस्टमर तो आपसे माल तब खरीदता है जब उसको चाहिए ही चाहिए। देखिए कहीं ऐसा तो नहीं आपने वो बना दिया जो आपको लगता है अच्छा, पर कस्टमर आपको उसके लिए एडवांस पैसा, आपको तुरंत पैसा देने को तैयार नहीं। दूसरा, हायरिंग पुअरली और नॉट द राइट टीम। एक बात बताएं आपको, कभी कभी सस्ता आदमी ज्यादा महंगा पड़ जाता है। रॉन्ग हायर आपको डिसरप्टिव पड़ता है, नेगेटिव पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है, बहुत परेशान करता है। तो मैन पावर अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी टीम ही तैयार नहीं है तो आप अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। आप एक बिजनेस में ऑपरेटर होंगे, बिजनेस के अंदर काम करेंगे, कंट्रोलर नहीं होंगे, ऊपर से नहीं कर सकते। तीसरा कारण, लैक ऑफ फोकस। आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, बहुत सारी टेरिटरी में जा रहे हैं, बहुत सारे मार्केट के अंदर जा रहे हैं, बहुत सारे काम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कंप्लीट फोकस होना चाहिए, जो बिजनेस में फेलियर का बड़ा कारण बन जाता है। चौथा कारण, स्टक इन लीगल इश्यूज। कंप्लायंसेस और लीगल इश्यूज को पूरी तरह से फॉलो ना कर पाना। सरकारी रेगुलेटरी कौन सी बॉडी के अंदर आपका बिजनेस आता है, उसमें आपको कौन से ट्रेडमार्क्स चाहिए, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ मिलकर आपने डिटेल क्या सर्टिफिकेशंस चाहिए, किस तरह के पेपर्स कंप्लीट करने हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट आपने गलत साइन तो नहीं कर दिए, कहीं ऐसा तो नहीं मुंह जबानी काम कर रहे हैं, कच्चे का काम कर रहे हैं, लीगल इश्यूज के कारण नुकसान होता है। और पांचवा, फेलियर टू एग्जीक्यूट सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग की राइट स्कीम ना लेके आ पाना, आप उसको अपसेल और क्रॉस सेल और रीसेल ना कर पाना, राइट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी नहीं रख पाना, उसको ढंग से मार्केट नहीं कर पाना, महंगा मार्केट कर देना, मार्केटिंग के लिए टेलीविजन पे चले जाना, एफएम पे चले जाना, उन तरीकों से काम करना जिसमें पैसा बहुत जाता है पर कस्टमर कम आता है, डिजिटल कैंपेन्स को ढंग से मेजर ना कर पाना, सस्ते में कस्टमर ना ला पाना। तो सेल्स एंड मार्केटिंग में बड़ा कारण होता है। अगला कारण है बैड लोकेशन। बैड लोकेशन का मतलब क्या है? कभी कभी बहुत अच्छी लोकेशन एक्चुअली गलत लोकेशन होती है। क्या मतलब? क्योंकि आपने एक छोटा रेस्टोरेंट खोलना है, एकदम सामने बड़ी महंगी दुकान किराए पे लेके या महंगी दुकान खरीद के खोल लिया, उसका इंपैक्ट आपके पीएनएल पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आता है, क्योंकि उस स्टोर का टोटल टर्नओवर ही इतना ज्यादा नहीं था जितना लोकेशन के खर्चे का उस पर वजन आ गया। अगला है गेटिंग आउट कंपीटेड। ऐसा बिजनेस मॉडल तो नहीं बना दिया कि कोई भी आए आपको आके ठोक दे, खराब कर दे, बर्बाद कर दे। नॉट ट्रैकिंग कॉम्पिटिटर्स और टू मच कॉम्पिटिशन। ऐसे बिजनेस में तो नहीं चलेगा जिसको कॉपी करना आसान है, कोई भी कर लेता है, कहीं भी कर लेता है, और कंपटीशन पहले से तैयारी कर रहा था, आप तो इधर उधर देख करके धंधे में घुस गए, लेट आए और कंपटीशन को समझे बिना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिल्ड किए बिना अपने बिजनेस खड़ा कर दिया। अगला है नॉट हैविंग द राइट पार्टनर्स और को फाउंडर्स। कहीं गलत पार्टनर और गलत को फाउंडर तो नहीं ले लिया। जब इनके बीच में आपस में झगड़ा होता है तो टेंशन बहुत बढ़ जाता है। को फाउंडर और पार्टनर ऐसा होना चाहिए कि अगर आप फेल हो गए तो आपका साथ दे सकें, और दोनों की कॉम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जो आपका दूसरा पार्टनर है वो क्या है? वो एक्शन मैन है और आइडिया मैन है, तो आप पीपल मैन प्रोसेस मैन होनी चाहिए। अगर वो पीपल मैन प्रोसेस मैन है तो आप एक्शन मैन आइडिया मैन होने चाहिए। देखिए कौन सा कॉम्बिनेशन चलता है। आपका को फाउंडर, आपका पार्टनर सेम काम ना करता हो, वो अपनी स्ट्रेंथ को पूरा दे, आप अपनी स्ट्रेंथ को पूरा दें। अगली गलती आप क्या करते हैं? कैश बर्न या फिर नॉट बीइंग एबल टू रेज मनी। कभी कभार ये बहुत बड़ी गलती होती है, पैसा जल्दी खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, या शुरू में ला ही नहीं पाते, फंड रेजिंग कर ही नहीं पाते। पैसे की कमी से भी आपका बिजनेस बर्बाद होता है। अगली गलती, नॉट बीइंग एबल टू एग्जीक्यूट अ पिवट और नॉट लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर्स। क्या मतलब हुआ इसका? इंप्रूवमेंट साइकिल नहीं बिल्ड करना। पिवट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके बारे में गूगल पर रिसर्च करिए। जितने भी अच्छे बड़े ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो जो पहला प्रोडक्ट लाते हैं उनका आखिरी प्रोडक्ट नहीं होता है, वो पिवट लाते हैं, वो जे कर्व क्रिएट करते हैं। जे में पहले नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। हॉकी की स्टिक पहले नीचे जाती है, बाद में ऊपर जाती है। अपनी फेलियर से लगातार सीखना, ब्रांड को इवॉल्व करना, ऑब्जर्व करके आजू बाजू। अगली गलती, या फिर रेजिंग टू मच मनी, फालतू पैसा इकट्ठा करके ले आए। किंगफिशर एयरलाइंस ने भी ये गलती करी, उसने जबरदस्ती बिना कारण के बैंकों से बहुत ज्यादा लोन ले लिया, जरूरत नहीं थी। ऐसे बिजनेस में जिसमें मार्जिन भी कम था और जिसका कैश फ्लो तेज था पर मार्जिन कम था, एयरलाइंस का। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा पैसा आता है तो आप ढंग से ऑप्टिमाइज नहीं करते, उसको ज्यादा खर्च कर देते हैं। अगली गलती, लैक ऑफ प्लानिंग। आप बिना जर्नी को प्लान किए बिजनेस में चले जाते हैं। जर्नी को प्लान करने के लिए बिना मेंटोर के
बिना कोच गाइड ट्रेनर के जब आप बिजनेस में जाते हैं दिक्कत होती है। तो मैं प्लानिंग के साथ मेंटर कोच गाइड ट्रेनर भी साथ में ही इंक्लूड करना चाहता हूं। अब अगला पॉइंट लेता हूं मैं, चेजिंग इन्वेस्टर नॉट यूजर। अच्छा, कुछ बेचारे स्टार्टअप में गलती क्या कर देते हैं, वो इन्वेस्टर के पीछे भागते हैं, यूजर को कभी समझते ही नहीं है। यूजर के लिए जो प्रोडक्ट बनाना था उसकी कभी बात ही नहीं करी, इन्वेस्टर के पीछे जिंदगी बिता दी, भागे जा रहे इन्वेस्टर मिल जाए, इन्वेस्टर मिल जाए। और अगर आपने यूजर पे फोकस किया तो इन्वेस्टर की जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी, यूजर आपको एडवांस पैसा देगा, यूजर मतलब आपका कस्टमर। अगला है लीडरशिप या स्ट्रैटेजी का फेलियर होना। कभी कभार स्ट्रैटेजी ठीक नहीं बना पाते, स्ट्रैटेजी की समझ नहीं है हमारे को। स्ट्रैटेजी बिजनेस में अमूमन लगभग 50 प्रकार की होती हैं। वो कौन सी 50 प्रकार की स्ट्रैटेजी है वो जानने के लिए एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अगली गलती, आपके पार्टनर्स और अलायंसेस ही ठीक नहीं थे। जो आपके वेंडर, आपके कॉन्ट्रैक्टर, आपके इन्वेस्टर, आपके पार्टनर्स, आपके अलायंसेस, आपके स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, आपके क्रॉस प्रमोशन पार्टनर्स, ये सब लोग या बार्टर के पार्टनर, ये वो लोग थे जो कहीं कमजोर थे। अगर आपका सप्लायर कमजोर है तो आपका एंड प्रोडक्ट हमेशा ही कमजोर जाएगा। अगली गलती, डिफरेंशिएशन बिल्ड नहीं किया, नो डिफरेंशिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मैं बता चुका हूं, उससे थोड़ा मिलता जुलता है। डिफरेंशिएटर का मतलब क्या हुआ, कस्टमर क्यों आपके पास आएगा, आपके पास ऐसा क्या डिफरेंस है जो कोई और क्रिएट नहीं कर पा रहा है। आप क्या उसको ऐसा अलग देते हैं जिससे वो 10 लोगों को छोड़ के आपके पास आना चाहता है। आप उसको ऐसा क्या, कौन सी वो वैल्यू देते हैं कि वो आपको चूज करे, बाकी सबको रिजेक्ट करे। और अगली गलती क्या करते हैं, आप बिजनेस मॉडल ही ठीक नहीं बनाते। बिजनेस मॉडल, बिजनेस कौन से मॉडल पे चलेगा, मेथड और मॉडल पे बिजनेस चलता है। केएफसी कहां चले गए, केएफसी के फाउंडर, मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर, बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के फाउंडर किधर हैं, पेप्सी का फाउंडर, कोका कोला का फाउंडर, बिजनेस मॉडल अच्छे बना के चले गए, आज तक दुनिया में उनके बिजनेस चल रहे हैं। ये था बिजनेस मॉडल। अगला क्या होता है, रेवेन्यू मॉडल। अगर रेवेन्यू मॉडल भी नहीं है आपका कि अब कमाएगा कैसे बिजनेस। रेवेन्यू मॉडल और बिजनेस मॉडल अलग अलग चीजें हैं। बिजनेस मॉडल है कि स्केलेबिलिटी कैसी आएगी, पर रेवेन्यू मॉडल क्या है, पैसे की इनकम होने की संभावना क्या है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिसमें इनकम, पैसा आता बहुत देर में या आता ही नहीं है, और रेवेन्यू मॉडल कमजोर होने के कारण भी आगे चल के बिजनेस बंद हो जाते हैं। अगली गलती, ओवर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन विदाउट राइट मार्जिन्स इज कमिटिंग सुसाइड। ज्यादा एक्सपैंड नहीं करना, क्योंकि स्केल किल्स। मैं कई गोल्डन स्टेटमेंट बातों बातों में दे देता हूं आपको, सुनिए मेरी बात को। स्केल किल्स। मेरे एक दोस्त हैं दिल्ली के अंदर, गुड़गांव में रहते हैं, और उनका इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस है। इंटीरियर डिजाइनिंग के अलावा मॉड्यूलर किचन पे काम करते हैं। मैं ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगा। इस कंपनी का 80 करोड़ का टर्नओवर है और उसमें से 60 करोड़ का मार्जिन है। अमेजिंग काम करती है कंपनी, सुनिए मेरी बात। 80 करोड़ का टर्नओवर, 60 करोड़ का मार्जिन। केवल कुछ अरबपतियों के घर में जाके उनका किचन बनाना, उनका घर डिजाइन करना। जबरदस्ती बिजनेस को बड़ा नहीं किया जाता, जबरदस्ती बिजनेस बड़ा नहीं करना। पहले बिजनेस खड़ा करना है, बाद में बिजनेस बड़ा करना है। अगला तकलीफ क्या है, आपके कहीं बैड डेट तो नहीं बढ़ रहे, कहीं ऐसे लोग तो नहीं जो पैसा लेके भाग ही गए। एक तो हो गया आपने उधार दिया, वो अलग गलती, लेकिन बैड डेट मतलब उधार दिया और उधार मर भी गया, कभी वापस ही नहीं आया, तो फिर उधार मांग के शर्मिंदा मत करो। अगली गलती, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स अमूमन आपके हाथ में होते ही नहीं। ये कौन से फैक्टर्स हैं, ये है कि अर्थक्वेक आ गया, या कोई जैसे अब कोरोना वायरस के कारण बेचारे कईयों के बिजनेसेस बर्बाद हो रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहे हैं कोरोना वायरस के कारण। ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में। कोरोना वायरस से बचने का प्रयास कर सकते हैं, पर इसको पूरी तरह खत्म करना अभी मुश्किल। अगला, स्लो एग्जीक्यूशन। आपको एग्जीक्यूशन के फ्रेमवर्क से नहीं मालूम, कि आपको फ्रेमवर्क बनाने नहीं आते कि मैं एग्जीक्यूट कैसे करूंगा, ट्रैक कैसे करूंगा, स्कोर बोर्ड कैसे बनाऊंगा, रिजल्ट्स कैसे चेक करूंगा, अकाउंटेबिलिटी रिव्यू कैसे करूंगा। इसका अर्थ क्या हुआ, जब आपने एक प्लान बनाया, वो प्लान को नीचे तक एग्जीक्यूट कराया कैसे जाता है। स्ट्रैटेजी से कंपनी फेल नहीं होती है, ज्यादातर कंपनी एग्जीक्यूशन की कमी से फेल होती है। अगला है रॉन्ग टारगेट एंड पोजिशनिंग। आप कई बार आपको समझ ही नहीं आता कि आप कौन है। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, आप प्रीमियम प्रोडक्ट है, आप चाइनीज गुड्स प्रोडक्ट है, आप हैं कौन, आप अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट के हैं, आपकी पोजिशनिंग क्या है। पोजिशनिंग बहुत बड़ी चीज है। शाओमी की अपनी पोजिशनिंग है, एप्पल की एक अपनी पोजिशनिंग है, मारुति की अपनी पोजिशनिंग है, मर्सिडीज की अपनी पोजिशनिंग है। फिर वो सब कुछ उसी हिसाब से करते हैं जिस कस्टमर को पोजिशन करना चाहते हैं। अगली गलती, प्रीमेच्योर स्केलिंग। अभी सही समय आया ही नहीं, आपने एडवर्टीजमेंट शुरू कर दिया, आपने एक्सपेंशन शुरू कर दिया और बिजनेस को बड़ा करना शुरू कर दिया। सही टाइम पे स्केल कब करना है वो समझते हैं। पहले होता है पायलट एक्सपेरिमेंटेशन एंड वैलिडेशन, बाद में होता है स्केलेबिलिटी एंड एक्सपेंशन। पायलट एक्सपेरिमेंटेशन एंड वैलिडेशन में आपका कस्टमर आपको बता देता है कि आप ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कस्टमर जब आपको एडवांस देना शुरू कर देता है, मतलब आपका बिजनेस मॉडल ठीक है। आगे चलते हैं, इग्नोरिंग यूजर्स फीडबैक। आपने कभी चेक ही नहीं किया, कोई मॉडल ही नहीं बनाया, कोई मेथड ही नहीं बनाया कि कस्टमर आपको आपके बारे में बुरा भला कैसे बोल के जाए। उसका प्लेटफॉर्म क्रिएट करिए, और वो प्लेटफॉर्म पब्लिक नहीं होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए। वो अकेले में आपको बता सके, ईमेल के
थ्रू बता सके, फीडबैक फॉर्म के थ्रू बता सके, फोन कॉल के थ्रू बता सके, मीटिंग्स के थ्रू बता सके, किसी भी प्रकार से आप उससे रिव्यूज और फीडबैक लीजिए और उसको तुरंत 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 इंप्लीमेंट करिए। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ प्रॉफिट और कैश, दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रॉफिट क्या है? 100 का माल 150 में बेचा, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। और कैश क्या है? 100 का माल 150 में बेचा लेकिन पेमेंट आई नहीं, 3 महीने 6 महीने पेमेंट डिले हो गई, बहुत बड़ा कारण है बिजनेस फेलियर का। नेक्स्ट पॉइंट, रॉन्ग टाइम टू मार्केट, आपकी टाइमिंग ही ठीक नहीं थी बिजनेस की। आपने वो प्रोडक्ट अभी लॉन्च कर दिया जो भागलपुर में या फिर कानपुर में या जगपुर में या मिर्जापुर में या खड़गपुर में या किसी भी पुर में अभी उस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं थी। वो केवल दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर का प्रोडक्ट था, अब जबरदस्ती टियर 3 टियर 4 में ले गए। टाइमिंग गलत होने के कारण भी कस्टमर आने में बहुत टाइम लगता है और बाद में आपको वर्किंग कैपिटल ना रहने के कारण थोड़े दिन में आपका कैश बर्न और आपका गेम ओवर। अगली गलती, इनएडिक्वेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कहीं ऐसा तो नहीं कर दिया इन्वेंट्री बड़ी सारी ला के रख दी है, ब्लॉक कर दिया, जिसके कारण आपकी कैपिटल, आपका पैसा पूरा ब्लॉक हुआ पड़ा है। अगर आपकी इन्वेंट्री ठीक से आप मैनेज नहीं करेंगे, इन्वेंट्री तेज नहीं घूमेगी, जितनी तेज इन्वेंट्री घूमेगी उतनी तेज पैसा आपका वापस आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आप उस बिजनेस में घुस गए जिसमें प्रॉफिट है लेकिन आपका पैशन नहीं है, वो बहुत बड़ी गलती है सर, सुनिएगा मेरी बात को। ऐसे धंधे में तो नहीं घुस गए जहां प्रॉफिट तो शायद दिखता है पर आपका पैशन था ही नहीं, आप केवल बिजनेस मॉडल के चक्कर में वहां घुस गए। जब पैशन होगा तो करे जाएगा, एनर्जी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत भारी गलती, स्केलिंग विदाउट टेक्नोलॉजी। बिजनेस बड़ा करने निकले थे, टेक्नोलॉजी आपने बिल्ड नहीं करी। बिना टेक्नोलॉजी के बिजनेस कभी बड़ा नहीं करते। हमारे प्रोफेसर मोहनदास पाई बताते हैं, वो तरीका बनाइए बिजनेस का जिसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप आगे जाएं। मैन पावर ना हायर करना पड़े बहुत ज़्यादा, ऑफिस ना खोलना पड़े, बार बार फैक्ट्रियाँ ना लगानी पड़े, बार बार नए प्रकार के आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ना क्रिएट करने पड़े, बार बार मशीनें ना लानी पड़े। बस एक टेक्नोलॉजी लाओ और फट से बिजनेस एक्सपैंड कर जाए। अगर ऐसा आपने किया तो आप लो कॉस्ट से बिजनेस तेज ग्रो कर जाएंगे, मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनल यूज ऑफ बिजनेस फंड। आप लोन लेके तो आ गए लेकिन पैसा आपने अपनी गाड़ी में लगा दिया। बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, बड़ा फार्म हाउस, बड़ा मकान, बड़ी दुकान। बड़ा दुकान तो ठीक है, ये बड़ा मकान तक दिक्कत है। आप अपने पर्सनल खर्चों को मत बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि आप विजय माल्या की तरह इधर हीरोइन और अपना घूम रहे हैं, मजा कर रहे हैं, कंपनी के पैसे से खुद पे ऐश कर रहे हैं। ये सब गलतियां मत करिए। अपने खर्चों को लिमिटेड रखिए, बिजनेस के पैसे को बिजनेस में रहने दीजिए, अपनी तनख्वाह फिक्स कर लीजिए। सुनिए मेरी बात को, मैं भी ऐसा ही करता हूं। बिजनेस का पैसा बिजनेस में रहता है, अपनी तनख्वाह फिक्स करी हुई है, उसी तनख्वाह में अपना खर्चा चलाना है। मेरे को जो दान चंदा करना है, कुछ और भी अच्छा काम करना है, अपने पे खर्च करना है, अपनी तनख्वाह से करूंगा। बिजनेस का पैसा सबके लिए है, वो मेरे अकेले के लिए नहीं है। ये गलतियां बाद में आपको बहुत तकलीफें देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गलती क्या है? नो सक्सेशन प्लानिंग। आपने अपनी अगली लीडरशिप नहीं तैयार करी, अपनी अगली टीम नहीं तैयार करी। सक्सेशन मतलब सक्सेसर, मेरे पीछे अगला आदमी कौन आएगा, मेरे बाद कौन होगा, अगर मैं नहीं हूंगा तो कौन संभालेगा। इसके लिए तो हमने बहुत जबरदस्त मॉडल दिए कि गल्ले को कैसे छोड़े, अपना सक्सेसर कैसे तैयार करें, टेक्नोलॉजी टीम और ट्रेनिंग के माध्यम से कैसे आपके बिना भी आपका बिजनेस अच्छा चले। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट पॉइंट, फेलियर टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी गैप। आप ऐसे बिजनेस में तो नहीं चले गए जहां पे आप अपॉर्चुनिटी गैप ही नहीं समझ पाए कि फ्यूचर में डिजाइन थिंकिंग क्या होने वाली है, फ्यूचर की आने वाली प्रॉब्लम को आज आप समझ के उस प्रोडक्ट को तैयार करके एक बड़े अपॉर्चुनिटी गैप को समझ जाएं, जो तुरंत एकदम मार्केट कैप्चर करने वाली प्रॉब्लम थी, जिसमें आप एडॉप्शन कर्व के शुरू के हिस्से में सबसे ज्यादा पैसा प्रीमियम चार्ज कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बैड प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। ऐसे तो नहीं कर रहे कि कस्टमर जो प्रोडक्ट ले रहा है वो लेके तो जाता है लेकिन वापस लौट के नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। सेल्स मार्केटिंग से कस्टमर आएगा पर प्रोडक्ट के दम पे कस्टमर टिकेगा। दोबारा बोलता हूं, सेल्स मार्केटिंग से कस्टमर आएगा, प्रोडक्ट के दम पे कस्टमर टिकेगा। ये वाली गलती थोड़ी फर्क है। ये क्या है? अनट्रेन्ड और डिसहार्मोनियस टीम मेंबर। आप टीम लेके तो आ गए पर अपनी बदलती ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप उनको ट्रेन नहीं कर पा रहे या उनके आपस के झगड़ों को सुलझा नहीं पा रहे। पॉलिटिक्स के कारण आपकी एग्जीक्यूशन स्लो हो जाएगा। जब एम्प्लॉयज की एम्प्लॉयज से नहीं बनती तो स्पीड कमजोर हो जाती है। ये बहुत बड़ी तकलीफ का कारण बनता है क्योंकि अल्टीमेटली आपकी टीम ही आपको आगे लेके जाने वाली है। 36वां पॉइंट, जबरदस्त LTVC यानी कि लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ कस्टमर। आप ऐसा कस्टमर नहीं बिल्ड कर पाए जो बार बार आपसे ट्रांजैक्शन करता रहेगा। आप ऐसा कस्टमर प्रोडक्ट बिजनेस नहीं बिल्ड कर पाए जिसमें रिकरिंग रेवेन्यू आता रहेगा। आप ऐसा कस्टमर प्रोडक्ट बिजनेस नहीं बिल्ड कर पाए जिसमें आपको पैसिव इनकम बाद में अपने आप आता रहेगा। LTVC, लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ कस्टमर, रिकरिंग रेवेन्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी एक काम की बात सुन लीजिए, जो मैंने 36 कारण दिए हैं ये बहुत काम किए। इनको लिस्ट में आपने लिखा नहीं होगा अभी तक, मैं जानता हूं आपको, आपने नहीं लिखा है और लिखोगे नहीं तो बात बनेगी नहीं। 36 के 36 पॉइंट पे अपनी कंपनी को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रेटिंग दे दो। चेक करो इन 36 में से किस में आप क्वालिफाई करते हो, किस में आप डिस्क्वालीफाई करते हो। अपनी टीम के साथ बैठ करके वीडियो को डिस्कस करो, पूरी लीडरशिप के साथ शेयर करो, अपने भाइयों से, अपने पार्टनर से, अपने इन्वेस्टर कस्टमर से शेयर करो।
और डिस्कशन करो 36 में से कौन से आप ठीक कर रहे हो, कौन से गलत कर रहे हो। अगर यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। अगर यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। हमारा फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस का लंबा चौड़ा कंप्लीट कोर्स, पूरा एनिमेशन बेस्ड कोर्स, ईआरपी का, टेक्नोलॉजी का, सीआरएम का पूरा कोर्स, वर्किंग कैपिटल कैसे बनाएं, कैश फ्लो कैसे मैनेज करें, कैश के खर्चों को कैसे चलाएं, आगे क्या है $0 मार्केटिंग कोर्स के बिना पैसा खर्च किए $0 में सारा नया कस्टमर कहां से आए। कंप्लीट कोर्स, रीडिंग मटेरियल, स्ट्रैटेजी, फ्रेमवर्क, क्वेश्चनर, टेस्ट असाइनमेंट। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब क्या है, ये अगला कोर्स है बिजनेस ऑटोमेशन, कि आपके गल्ले पे बैठे बिना बिजनेस कैसे बढ़े, आपका फैक्ट्री पे बैठे बिना बिजनेस कैसे बढ़े, दुकान पे बैठे बिना, ऑफिस, जो भी आप प्रोडक्ट सर्विस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी करते हैं, आपका बिजनेस कैसे बढ़े, आपका टाइम अनलॉक हो जाए, आपका टाइम अनलॉक हो जाए। स्पाइस, ये नया कोर्स बनाया हमने, स्मार्ट प्रेजेंटेशन फॉर इन्वेस्टर कस्टमर एम्प्लॉइज, कि आप कैसे कस्टमर इन्वेस्टर एम्प्लॉइज को प्रेजेंटेशन दोगे, ये इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा आपको। आपको बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करना है। आप हमारी ब्रांचेज में भी जा सकते हो, देश भर में हमारी ब्रांचेज हैं, हमारे आईबीसी से भी जाके मिल सकते हो, वो भी आपको ये कोर्सेज दे सकते हैं, कहीं से भी आप ले सकते हो, आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। एक बात पक्की है, सीने में भी आग लगा दो, सेना में भी आग लगा दो, यानी कि अपने अंदर आग, अपनी टीम के अंदर आग। इस बार निकल गया तो चला गया। फोन करिए, पता लगाइए।